हाय, मैं हूँ अनीशा और हमेशा की तरह आपका वेलकम है मेरी YouTube चैनल अनीशा मोटिवेशन पर। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ और जो भी बताऊंगी वो मोटिवेशन से रिलेटेड ही होगा। तो उससे पहले आप मेरा पूरा वीडियो देखें तो इस वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है और दस्तक तो देता ही है। तो उसका नाम है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। क्या कभी आपने सोचा है कि निराशा हमारे जीवन में कब आती है और किस तरह से आती है और किस तरह से इससे बचा जाए? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, निराशा हमारे जीवन में तभी दस्तक देती है जब ये 3 चीजें हमारे खुद से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो वो कौन सी है? तो पहला है जब हम उम्मीद से ज्यादा सोचने लगते हैं किसी बात को, किसी चीज के बारे में, लेकिन मेहनत से हम कम करते हैं, मेहनत से हम डरते हैं। तो इस तरह से समझिए कि हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करते और फिर सपने हमारे टूट जाते हैं और तभी हमारे जीवन में निराशा दस्तक देती है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। दूसरा है जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तो भाई, तुलना तो बिल्कुल मत करना और कभी कर भी मत बैठना तुलना, क्योंकि तुलना करने से आपका जीवन जो खराब होगा ना, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे इसका। अब आपसे अच्छा लाइफ में कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और आप उससे कम कर रहे हो या फिर हो नहीं पा रहा है आपसे, लेकिन आपको कंपैरिजन करनी है आपसे हाई प्रोफाइल इंसान से या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सन से या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो हाई स्टैंडर्ड पे है, उससे आप तुलना करने लगते हैं, तो वो बिल्कुल मत करिए। तीसरा है जब हम रिजल्ट पर तो फोकस करते हैं बट प्रोसेस पे नहीं करते। तो भाई सुनो, जब आप किसी प्रोसेस पर फोकस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे अपने लक्ष्य के प्रति या काम के प्रति या जिंदगी में कहीं आपको ऊपर पहुंचना है, तो फिर आपको उस मेहनत का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। जब जिस तरह एक पेड़ पर फल पकने में वक्त लगता है, तो फिर तुम्हारे जीवन में मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको लक्ष्य पार करना है, लक्ष्य से ऊंचा, आपको अपनी ज़िंदगी में ऊंचा पहुंचना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको बैठे बिठाए कोई सक्सेस नहीं मिल जाएगी। ध्यान रखिए इस बात को। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके जीवन में हो रही है तो समझ लो निराशा आपके जीवन में दस्तक खटखटाएगी ही। अब हम बात करेंगे कि इस निराशा से बाहर कैसे निकला जाए, अपने जीवन में इस निराशा को कैसे दूर किया जाए। तो एक बात लाइफ में ध्यान रखो कि हर दिन कुछ नया प्रैक्टिकल 1% ही करो, पर करो। तुलना बंद कर दो। आप अपनी रेस में दौड़ रहे हो, आप किसी से पीछे नहीं हो, कम नहीं हो, आप अपनी जगह हो, बेस्ट हो। और एक बात बेस्ट आपको बताऊं कि रिजल्ट पर ध्यान मत दो, अपनी प्रोसेस पर ध्यान दो। अपनी प्रोग्रेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखो, मेहनत पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप से बात करो, खुद से पूछो मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये ठीक है या नहीं। अगर ये ठीक है तो फिर आप लगे रहो, डटे रहो अपने सपनों के पीछे। तो मैं आपको यहीं पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बट आपका जीवन बदल सकती है इस पॉइंट पे जब आपके जीवन में निराशा आती है। एक लड़का था, उसने अपनी लाइफ में 5 इंटरव्यू दिए, ठीक है। 5 इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो गया। जब उसका छठा इंटरव्यू होने वाला था तो वो जब देने गया, उसका सिलेक्शन एक बार में ही हो गया। अगर वो अपने जीवन में निराशा मान लेता तो वो वहीं हार जाता, ठीक है। वो सिलेक्शन उसका होता ही नहीं। और यहाँ पर उसने तमाम चारों तरफ से भी बातें सुनी, फैमिली प्रेशर, बाहर वालों का प्रेशर कि भाई अब कुछ नया सोचो, कुछ और सोचो, एक चीज के पीछे मत लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। बहुत चीज़ें आपको निराशा देंगी, रिश्ते देंगे, आपको बाहर से जीवन में निराशा मिलेंगी, आपको अंदर से भी घुटन होगी। लेकिन अगर आपने वही निराशा मान ली और थक गए तो आप जिंदगी हार जाओगे। और अगर आपने निराशा को एक सीढ़ी की तरह बना के यूज़ किया तो आप निराशा
आपको इतनी सी भी नहीं हो सकती और आप एक सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाओगे। तो वो लड़का आज इसी तरह सक्सेस पाके टॉप नंबर 1 की कंपनी में काम कर रहा है। तो ध्यान रखिए एक बात का, निराशा हमारे जीवन में तभी आती है जब हम उम्मीद से जिंदगी जीते हैं, कोशिशों से एक बार भी नहीं जीते। लेकिन आपने मान लिया, ठान लिया कि मैं निराशा से हार नहीं मानूंगा, तो निराशा ही आपकी एक ताकत बन जाएगी। आप असफल नहीं हो, आप सीख रहे हो, आप पीछे नहीं हो, आप तैयार हो रहे हो। थैंक यू सो मच।